देखिए, आज विपक्ष के हमारे नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ किसानों के ज्वलंत मुद्दे उठाए। और अभी मैं देख रहा था कि मध्य प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रमुख जो हैं आशीष अग्रवाल, उनसे जब ये सवाल किया गया तो वो जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी की लड़ाई पे आ गए। कांग्रेस सदन में क्या करती है इस पर आ गए, लेकिन उन सवालों का जवाब नहीं दिया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रमुख विपक्षी दल के नेता हैं, और यदि वो कोई सवाल करते हैं तो या तो सरकार की तरफ से इस बात का जवाब देना चाहिए, या उनके मीडिया विभाग के प्रमुख हैं उनको जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री के जिले में जब ये स्थिति है तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में क्या स्थिति होगी। और यदि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो केस दायर करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इनसे पहले भी एक मुख्यमंत्री आए थे, 20 साल तक रहे, अपने आप को किसान का बेटा कहते थे, फर्जी आंकड़ों से कृषि कर्मण अवार्ड भी लेकर आते रहे। उनके राज में किसानों पे छाती पे गोलियां भी चली मंदसौर में। ये सब परिस्थितियां रही हैं, और इतना अच्छा काम किया कि मध्य प्रदेश में हर किसान परिवार पे औसतन लगभग 74,000 के आसपास कर्ज है। अब बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं। अरे साहब, आप साल में एक बार जो किसान यूरिया खाद मांगता है वो तो आप दे नहीं पाते हो। कहा जाता है कि खाद यूरिया की कमी है, और कमी उस चीज की नहीं होती, उस शराब की नहीं होती जो रोज बिकती है, लेकिन किसानों की जब बात आती है उसकी कमी हो जाती है। लाइन में लगकर बेचारा निवेदन करके है, कभी लाठीचार्ज हो जाता है उस पे, कभी केस दर्ज हो जाता है। तो ये परिस्थितियां तो मध्य प्रदेश की हैं। किसान आत्महत्या के मामले में मध्य प्रदेश पिछले 22 सालों में प्रथम 5 में रहा है। क्यों रहा है भाई? जब यहाँ पे किसान के बेटे थे। आप किसान वर्ष मत मनाओ, आप तो वास्तविक किसान की जो जरूरतें हैं, जो उसकी मूलभूत जरूरतें हैं, आप उस पर यदि आप थोड़ा बहुत भी ध्यान दे देंगे तो मुझे लगता है इस तरीके के इवेंट करने की जरूरत नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश में लगभग 65 से 70% आबादी जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। तो आप इस तरीके का अन्याय किसान के साथ नहीं कर सकते। और यदि सब कुछ ऑल इज वेल है तो अभी महीना भर भी नहीं हुआ है, खलघाट पे 15-20 हजार किसानों ने जो जाम किया था वो क्यों हुआ था। और मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो अभी प्रमुख समाचार पत्र ने देश के एक आंकड़ा दिया था कि हर महीने लगभग 25 किसान आंदोलन मध्य प्रदेश में होते हैं। क्यों होते हैं भैया वो? और वो भी किसान आंदोलन होते हैं जिनके संगठन प्रत्यक्ष रूप से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो ये सब बातें आप कितनी भी कर लें, क्या उज्जैन में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था किसान संघ का, क्यों हुआ था भाई? तो सरकार कितनी भी अपनी आंकड़ों की बाजीगरी कर ले, सरकार के लोग कितना भी बोल लें कि हम ये वर्ष बनाएंगे वो वर्ष बनाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश का किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि उसको मूलभूत जरूरत की चीजें भी मध्य प्रदेश में उपलब्ध नहीं हो पा रही। जी अमित तावरे जी। देखिए, आपको डॉक्टर प्रेम व्यास जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। अब वो सच्चाई तो स्वीकार कर नहीं सकते, ये उनका राजनीतिक धर्म है। जिस पार्टी के लिए आए हैं उस पार्टी के बारे में बात करेंगे। लेकिन चलिए, हम हो सकता है राजनीतिक भावना से बोल रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ वरिष्ठ कुलदीप भदौरिया साहब भी बैठे हुए हैं। और यदि सब कुछ ऑल इज वेल है तो ये आंकड़े जो मैंने बताए हैं, भदौरिया जी ने बताए, ये कहाँ से आ रहे हैं? दूसरी बात यह है, 2003 में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में। आप 2003 से लेके अब तक यदि देखो, अब आप कृषि वर्ष मना रहे हो, तो भैया इससे पहले कौन से वर्ष मनाए थे आपने? मध्य प्रदेश के किसानों ने, पूरी जनता ने इनको भरपूर आशीर्वाद दिया। 160 से ज्यादा विधायक, सारे सांसद इनके, मंत्री इनके, मुख्यमंत्री इनके, पंच से लेके प्रधानमंत्री इनके। और देश में जो सबसे ज्यादा हमारा किसान भाई है वही आज सबसे ज्यादा दुर्दशा में क्यों है? एक ये है, एक वो दिल्ली वाले हैं। जब किसान आंदोलन हुआ था तो जरा सा कहीं अडानी अंबानी को कुछ हो जाता तो उसकी तुरंत चिंता होती थी, लेकिन 2 किलोमीटर दूर किसान बैठे थे पूरे देश के, उनसे एक भी बार बात नहीं करी थी नरेंद्र मोदी जी ने। उनके पास जाके 700 किसान शहीद हो गए थे। तो ये बातें ऐसी हैं, बहुत गंभीरता वाली बातें हैं। हम ये बोल रहे हैं सरकार से कि आप अपना प्रचार जो है उसके लिए तो जनसंपर्क विभाग बैठा ही है, करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है मुख्यमंत्री के फोटो लगा के, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं होगा। जब तक धरातल पर आप काम नहीं करेंगे, जब तक नहीं होगा। दूसरी बात, प्रेम भाई ने कहा कि आपकी सरकारें ऐसी अवार्ड दे देती थी क्या?
अरे भैया 2014 में आपको गेहूं उत्पादन के लिए मिला, 15 में मिला, 16 में मिला, 17 में मिला, 18 में मिला। तब तो आप ही की सरकारें थी। और ये तो आंकड़े आए हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने फर्जी आंकड़ों के जरिए अवार्ड लिए हैं। ये तो पटल पर है, सब जगह है, ये कोई ऐसी बात तो है नहीं। तो मेरा कहना यह है कि सरकार को ये इवेंट की राजनीति छोड़कर, आंकड़ों की कलाकारी की राजनीति छोड़कर वास्तव में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का किसान बहुत ज्यादा परेशान है। आप देखिए कि लाइन में लगने के बाद भी जो चीजें बहुत आसान हैं वो सरकार व्यवस्था नहीं कर पाती है। जबकि मालूम है सरकार को कि हर साल उसको, किसान को क्या चाहिए, वो आपसे क्या मांगता है। 3-4 चीजें जो आपसे मांगता है। कलेक्टर कह देते हैं कि अभी कमी है, एसपी लाठीचार्ज के आदेश दे देते हैं, टीकमगढ़ में लाठीचार्ज हो जाता है, कभी हमारे चंबल में हो जाता है। तो ये आंकड़े तो हम सबके सामने हैं। अभी खलघाट पे जो हजारों किसानों ने जाम करा था, ये अभी 1 महीना पहले ही करा था ना। तो आपकी सरकार क्या कर रही है 20 सालों से, जब आज भी हमारा किसान परेशान है? तो ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं।